नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरे जो है AGTA की तैयारी कराने के लिए कहा गया है और उसको किया जाएगा। उसी में जो है अब हम लोग जो है साइंस की कक्षाएँ प्रारंभ कर चुके हैं। अभी तक इसका 2 वीडियो जा चुका है। जो मित्र उसको नहीं देखे हैं वो जाके जो है प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने इसमें क्या पढ़ा था? इसमें हमने ठोस, द्रव, गैस के बारे में जाना था कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। तो आज हम जो है उसी के आगे बढ़ेंगे। तो ये होती हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं। इसके अलावा भी 2 अवस्थाएं की खोज हो चुकी है, जिसमें से हम लोग उसको देख लेते हैं। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ठोस पढ़ा था। ठीक है, पहला क्या पढ़ा? ठोस। दूसरा क्या पढ़ा? द्रव। और तीसरा क्या पढ़ा था? गैस। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके अलावा भी जो है पदार्थ की 2 अवस्थाएं और खोजी जा चुकी। 3 तो ये हो गई। चौथी क्या हुई है? प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था इसको बोलते हैं। तो प्लाज्मा अवस्था द्रव्य की वह अवस्था जिसमें द्रव्य जो है आयनित गैस के रूप में रहते हैं। किस रूप में? द्रव्य जो है आयनित गैस के रूप में रहते हैं, उसको जो है प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। अगर पूछा जाए कि ये द्रव्य की कौन सी अवस्था है, तो चौथी अवस्था है। इसको आप लोग जो है अपने जो है नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। और पांचवी जो अवस्था होती है, पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन, ठीक है, कंडेंसेट। कंडेंसेट, जिसको जो है शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? BEC। ठीक है, यह क्या होता है कि इसमें जो है बोस और आइंस्टीन 2 साइंटिस्ट का नाम आ रहा है। किसका नाम? 2 साइंटिस्ट का नाम। ये जो है बोस जो है भारतीय हैं और आइंस्टीन जो है विदेशी साइंटिस्ट हैं। बोस का नाम पूरा है सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन का नाम आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर जो है इस पांचवी अवस्था की खोज की थी। बोस ने 1920 ईस्वी में अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि जो है पांचवी अवस्था एक होती है। उसके आधार पे जो है आइंस्टीन ने कुछ और रिसर्च किए और उन्होंने पांचवी अवस्था की खोज की। तो पांचवी अवस्था में केवल यही पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे बोस और आइंस्टीन ने। चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, क्या होती है प्लाज्मा अवस्था? द्रव्य की अवस्था जिसमें द्रव्य आयनित गैस के रूप में रहते हैं। ठीक है, वो प्लाज्मा अवस्था होती है। तो ये हो गया, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग जो है पढ़ने के वाले हैं द्रव्य, ठोस, द्रव तथा गैस के गुणों की तुलना। अब हम लोगों ने जान लिया कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। तो आज हम उनके एक एक गुण को लेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहला गुण हम लेते हैं आकार। आकार, तो आइए आकार में हम देखते हैं। हमने क्या बताया था? ठोस की परिभाषा में बताया था जिसका आकार और आयतन क्या हो? निश्चित हो। तो ठोस का क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक, इसका आकार क्या होगा? निश्चित होगा। द्रव का हमने क्या बताया था? द्रव का बताया था कि आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। वह उसी का आकार धारण कर लेता है जिस बर्तन में रखा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा आकार में। और गैस में भी क्या होता है? गैस भी उसी में हो जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता, तो इसका भी अनिश्चित होता है। तो हो गया पहला हो गया आकार। दूसरे पर अब आएंगे हम आयतन पे आते हैं। दूसरा हमारा क्या गुण हो जाएगा? आयतन। ठोस का आयतन क्या होता है? हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था, उसकी परिभाषा में ही है कि जिसका आकार व आयतन निश्चित। तो क्या हो जाएगा? इसका निश्चित हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? द्रव का। द्रव का क्या हो जाएगा? द्रव का भी निश्चित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 लीटर दूध हम लिए हैं, उसको कहीं भी रख दें तो वह 1 लीटर ही रहेगा, अर्थात उसका आयतन निश्चित रहेगा। लेकिन गैस का क्या होता है? अनिश्चित होता है। वह जिस बर्तन में रखा जाता उसी आयतन में फैल जाता और उसी का आकार ले लेता, तो इसका अनिश्चित हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है, आकार और आयतन की बात। अब हम देखते हैं इसके घनत्व की। घनत्व मतलब घना कौन सबसे ज्यादा रहता है? जिसके कण पास पास होंगे वही घना होगा। तो कण किसके पास पास होते हैं? हमने फिगर के माध्यम भी समझा था कि अगर ये ठोस है तो इसके कण पास पास होंगे, ऐसे रहते हैं। द्रव में आप आएंगे तो इसके कण थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे।
अगर गैस में आते तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो आप देख सकते हैं किसके का पास पास में है, तो ठोस के हैं। तो घनत्व तो किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। तो जो है घनत्व जो है ठोस का क्या होगा, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा मतलब दोनों में, द्रव और गैस से। इसमें क्या होगा, गैस से ज्यादा ठोस से कम, ठीक है। इसमें क्या होगा, द्रव में ठोस से कम और गैस से ज्यादा हो जाएगा, गैस से ज्यादा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों से कम, दोनों से कम हो जाएगा, ठीक। घनत्व हो गया। घनत्व के बाद आता है अगला गुण जो है, आता है बहने का गुण। बहने का गुण का मतलब होता है कि कौन जो है अपने स्थान से जाता है। अगर ये बताइए कोई ठोस चीज है, क्या वो अपने स्थान से इधर उधर होगी, तो नहीं होगी, अर्थात वो अपने स्थान से कहीं नहीं जाने वाली है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ठोस में नहीं पाया जाता, इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाएगा, ठीक। और द्रव में क्या होगा, द्रव में क्या होगा, द्रव जो है ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। अर्थात जो है अगर कहीं ऊंचा स्थान है तो वहां से नीचे स्थान की ओर क्या होगा, द्रव जाता है। जैसे जल ही ले लीजिए, नदी ऊंचे स्थान से भी नीचे आती है। फिर आता है गैस में। गैस में क्या होता है, तो गैस चारों दिशाओं में, अभी कहीं अगरबत्ती सुलगाइए तो उसकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं होगी, चारों दिशाओं में जाएगी। तो ये हो जाएगा चारों दिशा में, ठीक है, चारों दिशा में हो गया। तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, आकार, आयतन, घनत्व और बहने का गुण हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है हमारा, क्या है, इसमें उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव, उष्मा का प्रभाव का मतलब ये हुआ कि अगर हम ठोस को उष्मा दे, मतलब ताप दें, गर्म करें उसको, तो क्या होगा, ठोस को, द्रव को और गैस को। तो जब ठोस को गर्म करेंगे उसमें फैलाव बहुत कम होगा, अर्थात बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, ठीक। इसमें क्या होगा, द्रव में, इसमें प्रसार होगा, प्रसार जो है ठोस से ज्यादा होगा, प्रसार ठोस से ज्यादा होगा, ठीक। गैस में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा प्रसार, सबसे ज्यादा प्रसार होगा। अब दाब का प्रभाव देख लेते हैं। उष्मा का प्रभाव, अगला आता है अपना दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव का मतलब ये हुआ कि अगर ठोस पे हम दबाव डालें तो क्या होगा, गैस पर डालें तो क्या होगा, द्रव पे डालें तो क्या होगा। तो अगर ठोस पे डालें, कोई ठोस पदार्थ है उस पर अगर हम दाब डालें तो बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। दाब अगर इस पे डालें, द्रव पे, तो ठोस से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, मतलब वो ज्यादा दब जाएगा, ठोस से ज्यादा। और सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आपका गैस पे, ठीक। अब ये हो गया दाब का प्रभाव। अब हम इसके देख लेते हैं उदाहरण, ठोस के उदाहरण और द्रव के और गैस के। तो ठोस में आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे ये पेन हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद ये आपकी जो है कॉपी हो गई, ठीक। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, मोबाइल फोन आपका हो गया, और ये सब चीजें आप आराम से जान सकते हैं। तो ठोस में एक जो इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए, गंधक। गंधक को क्या बोलते हैं, बोलते हैं सल्फर। ये पूछा जा सकता है कि अगर सल्फर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसमें ये चीज हो सकता है। और द्रव में क्या आएंगे, द्रव में आपका जल हो गया,
पारा आप जानते हैं, पारा हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक, ये सारे चीज आपके इसमें आ जाते हैं। और गैस में आप हवा लिख सकते हैं, ठीक, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, और हाइड्रोजन लिख सकते हैं गैस, और बहुत सारी गैसें होती हैं वो जो है इसमें आ जाएंगी। तो ये हो गया आपका जो है ठोस द्रव गैस के गुणों की तुलना, जिसको आपने अच्छे से समझ लिया। अभी तक हमने उसकी परिभाषा समझा था, अब समझ लीजिए उन तीनों में गुणों की हमने तुलना कर ली ठोस द्रव गैस में। ये कंपेयर करके जब हम कुछ चीजों को पढ़ते हैं तो ज्यादा चीजें हमारे ध्यान में रहती हैं और ज्यादा दिनों तक हमको याद रहती हैं। तो ठीक है, आप लोग एक काम करिएगा, अपना नोट्स जो है जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है उसी के साथ साथ बनाते चलिए। एक अच्छा नोट्स आपका बन जाएगा जो रिवीजन में आपकी बहुत मदद करेगा। और यकीन मानिए जो जितना पेन चलाएगा उतने ही वो सफलता के करीब पहुंचेगा। ठीक है, अपने नोट्स का कोई तोड़ नहीं होता है। जब एग्जाम आता है तो पढ़ते सब हैं, लेकिन जब रिवीजन नहीं हो पाता है तो हमारी जो है नज़र से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो यही होता है कि हम पढ़े थे लेकिन वहाँ पे भूल गए। तो ये चीज़ हमारे साथ ना हो, तो आप लोग जो है अपना नोट्स जरूर बनाइए। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। नया टॉपिक क्या होगा, वो होगा जो है द्रव्य पदार्थों का आपस में अवस्था परिवर्तन। ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।